हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में देखेंगे। सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जो हमें सेम पेज पर न मिलकर किसी अन्य पेज पर मिलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आपका एक login.php का पेज है और आपने वहां पर एसक्यूएल के कुछ बैड कमांड को पुट किया है एंड उसका एरर आपको home.php या account.php या dashboard.php पर अगर देखने को मिला तो सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस वेब एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं ये सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। तो चलिए इसे पेन टेस्टिंग करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर कौन सा पैरामीटर वल्नरेबल है। फिर उसके बाद डेटाबेस से यूजर नेम, पासवर्ड, उसके बाद टेबल नेम, कॉलम नेम की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर दो पैरामीटर है, एक है यूजर नेम का, एक कंट्री है। हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा वल्नरेबल है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये देखिए ये index.php का पेज है, ये हमें रिडायरेक्ट करता है account.php पर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए अभी कोई भी कुकी स्टोरेज नहीं है, यानी कि कोई भी कुकी अभी स्टोर नहीं है। अगर जैसे मैं यहाँ पर account.php को ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए हमें कह रहा है कि पहले आप रजिस्टर करिए, फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब कि ये हमसे कुकी को कलेक्ट करना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले हम index.php को ओपन कर लेते हैं एंड ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं एक सिंपल एडमिन एंड यहाँ पर जो कंट्री है मैं इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड जब जस्ट ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं देन ये देखिए ये हमें एक्चुअली account.php पर रिडायरेक्ट कर दिया है। एंड अब हम अपना ये देखिए यहाँ पर हमें एक कुकी मिली। ओके जब हमें कुकी मिली तभी हमको एक वैलिड सेशन बनाने दिया, यानी कि ये कुकी का यूज कर रहा है account.php। अगर हम यहाँ से इस कुकी को डिलीट करते हैं तो ये हमें एज अ यहाँ से रिमूव कर देगा। ये देखिए हम जस्ट इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यानी कि बिना रजिस्टर किए हम यहाँ पर account.php को एक्सेस नहीं कर सकते। एंड इसमें जो वल्नरेबिलिटी है account.php में है, यानी कि index.php से हम जो भी पैरामीटर को बैड पैरामीटर को वहाँ पर एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे, वो इसका इफेक्ट हमें account.php पर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले यूजर नेम को टेस्ट करते हैं कि क्या वो वल्नरेबल है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले index.php को मैं ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं यूजर नेम में जैसे कि पेनटेस्ट ब्लॉग, फिर उसके साथ साथ सिंगल कोट, फिर उसके बाद कुछ बैड लाइक ये देखिए ये कुछ बैड सिंटेक्स हैं, हम यहाँ पर पुट करते हैं एंड टेस्ट करते हैं क्या ये वल्नरेबल है। उसके बाद मैं फिर से कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड जस्ट ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए एज इट इज जैसा हमने पुट किया था वैसा ही रिजल्ट हमें मिला। इसका मतलब ये वल्नरेबल नहीं है। अगर ये वल्नरेबल होता तो सिंगल कोट भी है, डबल कोट भी है, ये भी है, तो मे भी किसी न किसी से वो उसका एरर जरूर आ जाता, उसका सिंटेक्स एरर जरूर आ जाता। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि इसका यूजर नेम जो है वल्नरेबल नहीं है। एंड अब हम दूसरा पैरामीटर ट्राई करते हैं। दूसरा पैरामीटर कंट्री का है, तो हम जस्ट यहाँ से बैक होते हैं एंड सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कुकी को रिमूव करते हैं, यानी डिलीट करते हैं, इसके सभी सेशन को डिलीट करते हैं। डिलीट ऑल पर हम क्लिक कर देते हैं एंड हम यहाँ से भी इसे डिलीट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमें रजिस्टर करने के लिए पूछ रहा है, तो फिर हम रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर हम index.php को ओपन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़र नेम में प्लीज़, एक्चुअली आप यूज़र नेम में कुछ भी पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमने पुट किया है प्लीज़ सब्सक्राइब। यहाँ पर हमने जो है कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर ली है। फिर उसके बाद हम एक्चुअली ज्वाइन पर क्लिक करने से पहले इसके रिक्वेस्ट को मैं बॉब स्वीट में इंटरसेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि कंट्री यहाँ से एडिटेबल नहीं है। यहाँ पे केवल सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी एडिट तो नहीं कर सकते। हम ज्वाइन बटन पर क्लिक करने से पहले एक्चुअली हम एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हमारा इंटरसेप्ट ऑन नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ से अभी हमने इंटरसेप्ट को ऑन नहीं किया। तो यहाँ पर फिर मैं पेनटेस्ट ब्लॉग यूट्यूब एंड यहाँ पे मैं कंट्री को फिर से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपना इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ। फिर उसके बाद ज्वाइन बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारे बॉब स्वीट में आ गई एंड अब हम यहाँ पर कुछ बैड पैरामीटर को पुट करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने कॉपी किया था। यहाँ से मैं पेनटेस्ट ब्लॉक को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रिंग है ये इंडिया
फिर उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पर कुछ बैड पैरामीटर को पुट किया है, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, ये देखिए। फिर उसके बाद हम इससे कहते हैं कि एज अ मुझे इसी पेज को लाइक रिस्पॉन्स करे, तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स दिस इंटरसेप्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद फॉरवर्ड करता हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मुझे 302 फाउंड हुआ है, यानी कि ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है account.php पर। एंड ये देखिए ये इसकी वैलिड कुकी है, हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, इसे फॉरवर्ड कर देते हैं account.php को। एंड ये देखिए यहाँ पर आपको एरर देखने को मिला, एंड ये एक्चुअली यहाँ पर ये इसके पाथ को भी शो कर रहा है। तो ये एरर हमको कहाँ पर मिला, account.php पर, और हमने रजिस्टर index.php पर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर की SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। ये इसके डेटा को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम index.php के पेज पर चलते हैं, एंड फिर से मैं एक्चुअली यहाँ पर कुछ भी पुट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि एडमिन मैंने यहाँ पर पुट किया एडमिन। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कंट्री को किया इंडिया। फिर उसके बाद अब हम इस रिक्वेस्ट को एज अ इंटरसेप्ट लेते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पर, हम इसे सेंड टू रिपीटर पर करते हैं, क्योंकि हम एज अ ऐसे नहीं प्ले कर सकते, हमको रिपीटर से प्ले करेंगे तो इजी रहेगा। ये देखिए index.php पर हम प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली हमको सारा रिस्पॉन्स account.php पर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने जो एज इट इज़ यहाँ पर सिंगल कोट पुट किया, फिर उसके बाद एंड हम यहाँ पर इसे सेंड करते हैं, क्या यहाँ पर एरर मिलता है, ये देखिए हमें account.php पर रिडायरेक्ट कर दिया 302 फाउंड। यहाँ पर हमें कुकी दिया है, तो हम इस कुकी को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने ब्राउज़र पर, यहाँ पर इंटरसेप्ट को ऑफ करना है आपको। फिर उसके बाद जस्ट account.php के पेज को ओपन करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से इस कुकी को रिमूव करके अपने जो कुकी कॉपी की थी उसे पेस्ट कर देना है। तो अब जैसे ही पेस्ट करेंगे एंड हिट इंटर करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली एरर मिल रहा है मुझे। अब हम चलते हैं इस एरर को बैलेंस करते हैं, कि बैलेंस करने के लिए अगर आप सिंगल कोट का भी यूज करेंगे, मतलब कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि अपने माइंड का यूज करके कि उसका बैकएंड एक्चुअली काम कैसे करता होगा। तो यहाँ पर हमने एक बार और सिंगल कोट का यूज किया, फिर हमने यहाँ पर इसे सेंड किया, फिर उसके बाद इस कुकी को हमने यहाँ पर कॉपी किया, या कॉपी नहीं भी करेंगे तो हम यहाँ पर सिंपली रिफ्रेश कर देंगे, क्योंकि वही कुकी रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पर एरर हमें नहीं मिला, क्योंकि इसका जो है सेलेक्ट स्टार जो भी सिंगल कोट का यूज कर रहा है, इसका जो बैकएंड है एज इट इज सिंगल कोड का यूज कर रहा है। तो हम इसे अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो इसके हाइफन एंड प्लस का यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली जो है कमेंट कर रहा है उसे, क्या देखते हैं एरर सॉल्व हुआ कि नहीं। यहाँ पे फिर से मैं आता हूँ, फिर यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारा एरर सॉल्व हुआ। अगर एरर जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ये जो है वैल्यू वहाँ पर शो नहीं होगी। अगर वहाँ पर एरर रहेगा तो ये चीज़ें आपको नहीं शो करेगी। जैसे कि हमने जो प्रीवियस रजिस्टर किया था, इसके पहले अभी हमने कुछ रजिस्टर किया था, वो चीज़ें यहाँ पर शो नहीं करेगी। तो अब चलिए इसका लाइक देखते हैं क्या ये इसमें क्या क्या डेटा है एक्चुअली। उसके लिए हम यूनियन एक्चुअली सेलेक्ट, फिर उसके बाद सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इसका जो है एक्चुअली डेटाबेस का क्या नाम है। तो सबसे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटाबेस नेम। तो यहाँ पर हम डेटाबेस एज इट इज़ यहाँ पर डेटाबेस के साथ जो है ये पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, फिर उसे एज अ सेंड करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, जस्ट हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर इसका डेटाबेस नेम है रजिस्ट्रेशन। ओके, फिर उसके बाद एज इट इज़ अगर हमको सपोज फाइंड आउट करना है कि इसका कौन सा यूज़र है, तो यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं एज ए रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए USC लोकल होस्ट, इसका जो यूज़र नेम है USC लोकल होस्ट है। ओके, स्कीमा अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर मैं स्कीमा नेम वो करता हूँ, देखता हूँ क्या इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। एंड ये देखिए हमें एरर मिला, यानी कि हमें एक्चुअली स्कीमा के बाद जो है ये पैरेंथेसिस का यूज नहीं करना है। एंड अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, क्या मेरा स्कीमा दिखाई देता है? अभी भी नहीं, यहाँ पर मेरा स्कीमा जो है दिखाई नहीं दिया। तो अब हम स्कीमा नेम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? स्कीमा यानी कि डेटाबेस के अंदर की चीज़ें कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो उसके लिए आपको, जैसे कि अगर आप ग्रुप कॉन्कैट का नहीं यूज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट स्कीमाटा एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट स्कीमाटा एक्चुअली ये क्या काम करता है, इसके स्कीमा नेम को यानी कि डेटाबेस के नेम को बताता है। जैसे कि हमने पहले ही डेटाबेस हमें मिल चुका है, इसका डेटाबेस था रजिस्ट्रेशन, लेकिन हम शुरुआत यहीं से करते हैं।
सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसमें इंफॉर्मेशन स्कीमा माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, तो हम ये सेंस कर सकते हैं कि ये माई एसक्यूएल बेस्ड है, तो माई एसक्यूएल के यहाँ पर सिंटेक्स पुट किए जा सकते हैं, तो इसीलिए स्कीमा नेम को देखा जाता है। एंड ये देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन हमारा डेटाबेस नेम है, तो ये कस्टम है, ये हमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है, ये डेटाबेस हो सकता है। तो चलिए इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी कि इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले इन सबको हम वन रो में कर देते हैं कि ताकि जो है हमें एक सिंगल रो में सब कुछ दिखाए। तो ग्रुप कॉन्कैट जो होता है उसी का काम करता है कि इन सब चीज़ों को एक सिंगल रो में वो कर देता है कन्वर्ट। फिर यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखिए कुछ हमें एक्चुअली ग्रुप कॉन्कैट, यहाँ पर आपको लाइक ग्रुप कॉन्कैट, फिर उसके बाद आपको रिफ्रेश करना है। फिर ये देखिए आप ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा, परफॉर्मेंस स्कीमा, फिर उसके बाद माई एसक्यूएल रजिस्ट्रेशन, ये देखिए हमें एक सिंगल रो में दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है आउटपुट के लिए, एंड हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड वेट, अगर आपको इन सब चीज़ों को सही से सीखना है, तो मतलब कि अगर आपको ये कमांड याद नहीं होते हैं, या मोस्ट ऑफ केसेस में जैसे कि लोगों को याद नहीं है अगर ये कमांड कैसे कैसे यूज किया जाए, कैसे पुट किया जाए, तो आप सिंपली पेनटेस्ट ब्लॉक गूगल पर टाइप करिए, फिर आप pentestblock.in की वेबसाइट पर आइए। यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सट्रैक्टिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम डेटाबेस एक ब्लॉग पोस्ट मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने सब कुछ दिया है, लाइक बेसिक कमांड के बारे में बताया है, कैसे कैसे डेटाबेस क्या वर्जन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे टेबल को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे डेटाबेस नेम फाइंड आउट किया जाता है, कैसे यूजर नेम पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके प्रिविलेजेस को कैसे चेक करते हैं, कैसे आर्बिट्रेरी फाइल को वो करते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। फिर उसके बाद कैसे मलिशियस वो चीज़ों को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हमने सब कुछ मेंशन किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इस डेटाबेस में कितने टेबल हैं। एक्चुअली टेबल सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टेबल के अंदर जो है कॉलम्स होता है, उस कॉलम में यूज़र नेम, पासवर्ड में भी वगैरह वगैरह स्टोर होता है। तो सबसे पहले हम टेबल नेम को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्कीमा नेम को जस्ट यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे हम टेबल नेम टाइप करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हमने टेबल नेम टाइप किया, फिर उसके बाद फॉर फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट, एक्चुअली यहाँ पर आपको टेबल्स टाइप करना है। फिर उसके बाद वेयर, एक्चुअली वेयर टेबल अंडर स्कोर स्कीमा, इसका जो टेबल स्कीमा है रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन। ये देखिए हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर आके ये देखिए रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर केवल सिंगल टेबल है, यानी कि केवल एक ही टेबल है रजिस्ट्रेशन का, मतलब कि डेटाबेस का नाम भी रजिस्ट्रेशन है एंड टेबल का नाम भी रजिस्ट्रेशन है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं एंड हमने टेबल को फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे कॉलम को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको यहाँ पर कॉलम नेम टाइप करना है अंडर स्कोर नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर स्कीमा के बाद जो है कॉलम्स आपको लगाने हैं, फिर उसके बाद वेयर टेबल स्कीमा की जगह आपको यहाँ पर टेबल नेम वो करना, फिर जस्ट आपको सेंड कर देना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारा टेबल है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डेटाबेस नेम और टेबल नेम दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर जितने भी कॉलम है, जैसे कि यूज़र नेम, यूजर हैश, कंट्री, आरईजी टाइम, जैसे कि सपोज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यूज़र नेम, यूजर हैश, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो फिर यहाँ पर मैं कॉलम नेम को एज अ ग्रुप कॉन्कैट से रिमूव करके यहाँ पर मैं एज अ यूज़र नेम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एक्चुअली कॉमा का यूज करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक सेपरेट कर देना चाहते हैं कि एक तरफ यूज़र नेम हो, एक तरफ उसका हैश आए। तो इस कंडीशन पे हम यूजर हैश यहाँ पर कर दे रहे हैं। फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें इसका जो है टेबल नेम फाइंड आउट हो चुका है। तो इसका जो टेबल नेम है रजिस्ट्रेशन, तो हमें कहाँ से देखना है, रजिस्ट्रेशन से देखना है। क्या देखना है, यूजर नेम को, यूजर हैश को। जस्ट यहाँ पर हम सेंड करते हैं, फिर अगेन आके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है यूज़र नेम एंड यहाँ पर हमने जो इसे सेपरेट किया था, इससे जो सेपरेट किया था, फिर उसके बाद इसका जो है यूज़र हैश।
तो ये कुछ इस तरह से हैं चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। सी यू सून, गुड बाय।